Welcome, my dear students. How are you all? In this session, we'll be discussing the DIE questions, DIE sets that appeared in CUET PG examination this year. So there were total 2 DIE sets with 5 questions each. And since DIE sets came at the last, for most of you, they were either from 61st to 65th question and then 70th to 75 or from 66 to 75 क्वेश्चन. ठीक है. सो लास्ट में क्वेश्चंस आए थे डीआई के. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक सीक्वेंस में क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो और इस वजह से कई लोगों ने डीआई सेट को मिस किया. डीआई सेट्स वर वेरी इजी दिस ईयर, इसलिए हम उनका सॉल्यूशंस चेकआउट कर रहे हैं. इसके बाद में फिर डिस्कशन करते हैं. And if you have not joined the Telegram channel, you can also join Telegram channel CAT-ZAT-MBA. I will also be uploading the memory-based solutions for these questions, for all the questions of CUET PG examination on the group. So you can join the group accordingly. Okay, start करते हैं. So first set was a pie chart based set, which was showing the percentage distribution of number of different types of chocolates distributed by a person Akshay, and total number of chocolates that were distributed were 280. And this is the pie chart. So Dairy Milk chocolates were 25%, 5-star were 20%, 15% Snickers, 30% Mars and 10% Twix chocolates. Question number 1 was, सीक्वेंस अलग अलग होगा, तुम्हारे सेट में हो सकता है क्वेश्चन 1 कोई और हो, ठीक है, बट बेसिकली 5 क्वेश्चंस का सेट सेम ही होगा. द एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ डेयरी मिल्क 5 स्टार Mars टुगेदर इज इक्वल टू नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ विच ऑफ द गिवन टाइप. नाउ इस क्वेश्चन में भी कई लोग गलती क्या कर सकते हो कि तुमने सबसे पहले एक काम करो कि टोटल चॉकलेट्स गिवन है और हर एक का वैल्यू निकालो, जिसकी कोई जरूरत नहीं. हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए रेशियो. बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ डेयरी मिल्क 5 स्टार एंड मास टेकन टुगेदर इज इक्वल टू व्हाट नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. सो परसेंटेज से भी हमारा एवरेज निकाला आएगा, हम परसेंटेज का एवरेज निकालेंगे और उससे ही अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे. डेयरी मिल्क कितना है, डेयरी मिल्क है ब्लू में है 25%, देन 5 star is 20% and Mars is 30%. So average of these three will be 25 plus 20 plus 30 divided by 3. वैसे भी ये तीनों नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो मिडिल वैल्यू एवरेज आ जाएगा हमारा विच इज 25% ओनली. और क्योंकि ये नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिडिल वैल्यू एवरेज आ रहा है, तो मिडिल वैल्यू क्या है, डेयरी मिल्क है, तो वही आंसर होगा. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2, find the ratio of number of chocolates of 5 star and Mars taken together to number of chocolates of Dairy Milk and Twix taken together. 5 star कितना है, 5 star है हमारा 20% और Mars है 30%. so 20% plus 30%. और रेशियो निकालना है किससे, डेयरी मिल्क और ट्विक्स से. डेयरी मिल्क 25% है और ट्विक्स है 20%, सॉरी 10% है. तो आंसर हमारा आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू आ रही है 50 और सेकंड आ रही है 35. 50:35 विच इज 10:7. तो आंसर विल बी ऑप्शन ए. क्लियर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ मार्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अक्षय इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ 5 स्टार डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अक्षय. तो मार्स है हमारी 30%, जबकि 5 स्टार है 20%. तो मार्क्स कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा है, बट बेस वैल्यू के हिसाब से हमें देखना है. ठीक है. तो ऐसा अगर मार्क्स हमारी 30 होती और 20 हमारा 5 स्टार होता तो 10 ज्यादा होता मार्क्स, यानी कि 10/20 50% ज्यादा होता. ऑप्शन डी विल इज द आंसर. हमें एग्जैक्ट वैल्यू की अगेन जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे या तो परसेंटेज निकालना है, रेशियो निकालना है, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सेप्ट 1 क्वेश्चन. एक क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी. Next, the ratio of price of 1 Dairy Milk and 1 Snicker is 5:4 respectively, and total amount spent by Akshay on Dairy Milk and Snickers is rupees 2072. So we have to find the price of 3 Dairy Milk and 5 Snickers. Okay, 5 और 4 का रेशियो है, रेशियो ऑफ Dairy Milk and Snickers का, और टोटल अमाउंट स्पेंट भी गिवन है हमें, कितना है, दैट इज 2072. क्लियर. फाइंड द प्राइस ऑफ 3 Dairy Milk and 5 Snickers. Dairy Milk है कितनी, Dairy Milk आर 25% ऑफ 280, यानी कि 70 है, 70 डेयरी मिल्क वर डिस्ट्रीब्यूटेड. और स्निकर्स कितनी है, स्निकर्स इज 15% यानी कि 42.
तो यहाँ से क्वांटिटी हमें पता चल गया 70 आर डेयरी मिल्क एंड 42 आर स्निकर्स, इजंट इट सो? फिर प्राइस का रेशियो है 5:4 का, तो लेट अस से 5x है प्राइस डेयरी मिल्क का और 4x है प्राइस स्निकर्स का। टोटल प्राइस डेयरी मिल्क का कितना हो जाएगा? 70 इंटू 5x 350x एंड प्राइस ऑफ स्निकर्स विल बी 42 इंटू 4 यानी 168x और टोटल आ रहा है 2072। टोटल इज 2072। क्लियर है? यहां से हम 14 तो कॉमन ले सकते हैं दोनों साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमने 14 कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाने वाला है हमारा 25x प्लस 12x एंड दैट इज इक्वल टू 2072। अब 14 से काट दो, 14 1 जा 14, 14 4 जा 56 एंड देन 148 आ रहा है। तो 37x इज 148 एंड हेंस x की वैल्यू आ जाएगी 4। x इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि हमारा प्राइस डेयरी मिल्क का हो गया 20 और स्निकर्स का हो गया 16। क्वेश्चन पूछ रहा है 3 डेयरी मिल्क एंड 5 स्निकर्स। 3 डेयरी मिल्क हो जाएगा हमारा 20 इंटू 3 और 5 स्निकर्स हो जाएगा हमारा 5 इंटू 16। दिस इज 60, दिस इज 80, 60 प्लस 80, आंसर विल बी 140, ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या बात समझ में आती है? ओके बट इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या हमें इतना सब करने की जरूरत थी? इस क्वेश्चन के लिए भी इतना करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी ये समझ लेते हैं। देखो हमें दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से इस बात को समझना कि हमें प्राइस निकालना है 3 डेयरी मिल्क का और 5 स्निकर्स का और 5:4 का प्राइस में रेशियो है उनका। 5:4 का रेशियो है तो डेयरी मिल्क का प्राइस अगर 5 यूनिट्स होता है 5x ही तो होगा, 5 इंटू समथिंग होगा। ठीक है, तो डेयरी मिल्क का टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 3 इंटू 5x और स्निकर्स का टोटल कॉस्ट आ जाएगा 5 स्निकर्स हैं और 4x प्राइस है, तो 5 इंटू 4x, तो टोटल वैल्यू आ रहा है दिस इज 15x, दिस इज 20x, टोटल आ रहा है 35x। तो यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 35। इजंट इट सो? दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 35। ऑप्शन डी के अलावा कोई भी और आंसर हमारा नहीं हो सकता है। क्लियर? ओके, बिकॉज जो वैल्यूज हमें गिवन है सारी वैल्यूज सब कुछ इंटीजर में ही आने वाला है, कोई इसमें ऐसा फ्रैक्शन वाला पार्ट तो चांस ही नहीं है। डेफिनेटली आंसर ऑप्शन डी के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 5, the number of chocolates of Snickers distributed by Akshay is what % more or less than number of chocolates of 5 star? तो Snickers है हमारा 15x 15% है और 5 स्टार है हमारा 20%। और क्वेश्चन ने पूछा है Snickers is what % more or less than chocolates of 5 star? ठीक है, तो Snickers हमारा 5 स्टार से कितना कम है? 5 यूनिट्स कम है, परसेंटेज में 5 यूनिट्स कम है। और बेस क्या है? बेस वैल्यू क्या है? हमें बेस वैल्यू है 5 स्टार का, यानी कि 20% इज द बेस वैल्यू, तो 25% आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। दिस वाज फर्स्ट सेट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। आई बिलीव क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे ही समझ में आए होंगे और सारे एग्जाम में भी तुमसे अगर तुमने किए थे तो अटेम्प्ट हुए होंगे। अगर नहीं किए थे तो अब रियलाइज हो रहा होगा कि तुमने अगर लास्ट तक सारा सीक्वेंस में करते रहो और इस सेट को मिस कर दिया तो देयर वाज अ ब्लंडर इन दैट, है कि नहीं? तो बार बार इसीलिए हम रिपीट करते हैं कि कभी भी क्वेश्चन में क्वेश्चंस जब भी एग्जाम में अटेम्प्ट करो तो बिल्कुल भी स्टार्ट से एंड की तरफ नहीं जाना होता है। हमेशा तुम्हें सबसे पहले जो इजी क्वेश्चंस दिख रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करो, उनको सेलेक्ट करो, उनको सॉल्व करो और इसके बाद में फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, मॉडरेट क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ो। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चंस को, यानी कि जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना इज वेरी 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 क्रूशियल, तभी तो तुम अल्टीमेटली एग्जाम क्लियर करोगे। ठीक है, सो अगर ऐसी गलती हुई है तो आगे के लिए ध्यान रखना है। अगला सेट करते हैं। नेक्स्ट सेट वॉज a line graph based set and that was showing the ratio of export to import in terms of money in rupees crores of two companies over the years। ठीक है, हमें ये वैल्यूज 1.75 1.5 ये नहीं लिखा था, बाकी सब कहानी एग्जैक्टली सेम था। देयर वर टू कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी, और फिर हमें उनके बीच में क्या दिया है? वी हैव बीन गिवन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो, एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट का रेशियो इज गिवन। ठीक है, सो अगर दिस इज रेशियो इज ग्रेटर देन 1 तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय इंपोर्ट का रेशियो ग्रेटर देन 1 है यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बड़ा होगा। और इफ एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट इज इक्वल टू 1 देन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल होगा। एंड इफ एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट इज लेस देन 1 इन दैट केस एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट फॉर कंपनी ए? अगर एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट है यानी एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट शुड बी ग्रेटर देन 1। और किसके लिए? कंपनी ए के लिए। कंपनी ए के लिए कितने ईयर्स के लिए बड़ा है? क्लियरली 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1.75 1.5 एंड 1.75 3 ईयर्स के लिए दिस इज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी विल द आंसर। ठीक है,
तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ ग्राफ को देखना, स्ट्रेट अवे आंसर मार्क करना था। इफ द इंपोर्ट ऑफ कंपनी ए इन 1997 was increased by 40%, what would be the ratio of export to import? Export to increased import. जब इंपोर्ट को चेंज कर दिया हमने, कंपनी ए के लिए बात कर रहा है 1997 के लिए, तो 1997 में कंपनी ए के लिए दिस वैल्यू इज 1.75, isn't it so? 1.75 है रेशियो एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट, और 1.75 कितना हुआ? दिस इज 7/4, 7/4, 1 and 3/4 या 7/4, क्लियर है? तो 7/4 होता एग्जिस्टिंग कंडीशन में, बट हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट को 40% से इंक्रीज कर दिया है। तो इंपोर्ट अगर 4 था तो 40% कितना होगा इसका? 1.6, 1.6 से इंक्रीज कर दो। नए कंडीशन में 7/5.6, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 आ जाएगा, 14 से काटोगे 5/4 विल बी द रेशियो, न्यू रेशियो विल बी 5:4, ऑप्शन बी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इज दैट क्लियर? कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी सोच सकते थे, एक और सोचने का तरीका ये हो सकता था कि 7/4 हुआ, इसके बाद में हमने इंपोर्ट को इंक्रीज किया 40% से, और 40% होता है 2/5, तो यानी कि 5 में हम इंक्रीज कर रहे हैं 2 का, यानी कि नया इंपोर्ट कितना हो जाएगा? 7/5। तो तुम मल्टीप्लाई कर दो इसको 7/5 से, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5/4 आ जाएगा। बात एक ही है, बट ऐसे भी कर सकते थे इसी सेम चीज को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए इन 1998 was rupees 237 crores, what was the amount of import in that year? अगर एक्सपोर्ट 237 करोड़ है, इंपोर्ट का वैल्यू क्या होगा? 1998 फॉर कंपनी ए, एंड 1998 में कंपनी ए का एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय इंपोर्ट इज 0.75, 0.75 इज 3/4, और एक्सपोर्ट की वैल्यू हमें गिवन है, एक्सपोर्ट कितना है? 237 करोड़, ठीक है? तो 237 करोड़ हमारा एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट की वैल्यू निकालनी है, इससे काट दोगे कितना आएगा? दिस विल बी 79, तो इंपोर्ट आ जाएगा 79 इंटू 4, यानी कि 80 इंटू 4 माइनस 4, दैट इज 320 माइनस 4, 316 CR, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the import of company B in 1997 were increased by 50%, what would be ratio of export to increased import? सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, बस कंपनी बी के लिए पूछा है और ईयर भी 1997 ही है, तो कंपनी बी के लिए 1997 में एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट वाज इक्वल टू 1, ये दोनों इक्वल थे, बट किया क्या हमने? इंपोर्ट को इंक्रीज कर दिया 50% से, 50% से इंक्रीज कर दिया, तो इनिशियली तो रेशियो 1/1 है, अब 50% से अगर इंक्रीज करोगे इंपोर्ट को, तो इंपोर्ट हो जाएगा 1 से 1.5, 1 डिवाइड बाई 1.5, 10/15 विच इज इक्वल टू 2:3, तो नया रेशियो आ जाएगा एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट का 2/3, ऑप्शन सी। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान एक बार ये भी देना होता है कि जो लास्ट लाइन लिखा है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में ही है ना, इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट तो नहीं कर दिया है, तो ये चीज़ भी एक बार ध्यान रखना था। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, क्वेश्चंस वर वेरी इजी और कहीं पे भी फंसाने की कोशिश भी एग्जामिनर ने नहीं की, पर अगर की होती तो ऐसा जरूर करता कि वो रेशियो चेंज कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट्स मोर देन इंपोर्ट फॉर कंपनी बी? कंपनी बी के लिए किन ईयर्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा था, यानी कि एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट ग्रेटर देन 1 था। फॉर कंपनी बी ग्रेटर देन 1 कितने ईयर्स के लिए? 1.25 यानी कि 1998, एंड अगेन 1.25 फॉर 2000, यानी कि 1 से ज्यादा सिर्फ 2 ही ईयर्स में आया है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। तो दीज वर द 2 DI सेट्स दैट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। आई बिलीव तुमने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे अनडाउटेडली, और अगर तुमसे मिस हो गए हैं तो आपसे ध्यान रखना कि कभी भी एग्जामिनेशन में जब भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, हमेशा आइडेंटिफाई करो कि इजी क्वेश्चंस कौन से हैं। एक सीक्वेंस में चलने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर व्हाटसोएवर, ठीक है? और सबसे पहले इजी क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद में ही फंसाने वाले क्वेश्चंस पे जाना है। टाइम टेकिंग क्वेश्चंस में अपना टाइम लगा दिया और इजी क्वेश्चंस को मिस कर दिया, तो ये एग्जाम में बहुत बड़ी ब्लंडर है। एग्जाम प्रेशर में नहीं आना है, ठीक है? एग्जाम प्रेशर में अटेम्प्ट करके क्लियर नहीं कर सकते हो। एग्जाम के प्रेशर को जब तक रिलीज नहीं करोगे, काम और शांत दिमाग से, फोकस्ड माइंड से एग्जाम को नहीं अटेम्प्ट करोगे तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है? सो दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई बिलीव सेशन पसंद आएगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे आई होंगे, और साथ में अगर कोई गलती की है तो वो गलतियां भी इंप्रूव करोगे आगे, ठीक है? एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड, आई विल बी अपलोडिंग द कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑन द ग्रुप इटसेल्फ। अगर चाहते हो कि क्वांट के सॉल्यूशंस भी अपलोड करो तो यू कैन कमेंट अबाउट दैट। कोई और क्वेरी है, कंसर्न है तो भी कमेंट कर सकते हो। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।